झारखंड और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद की बड़ी खबर के साथ। नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। 10वीं के छात्र की बेल्ट से पिटाई का ये मामला है। हाथ पैर बांधकर छात्र की पिटाई का आरोप है। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया। 5 क्लासमेट पर मारपीट का आरोप लगा है। घायल छात्र अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। घटना के बाद ग्रामीणों में इसे लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया। कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और पुलिस हालात को शांत करने में जुटी हुई है। तो देखिए, वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से एक छात्र को उसी के क्लासमेट बेल्ट से मारते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो वायरल हो गया है। ग्रामीणों में आक्रोश है। स्कूल में ग्रामीण पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पूरे मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं दिखाई दे रहे और छात्र को उठक बैठक करवाया जा रहा है। उससे बेल्ट से मारने की भी बात कही जा रही है और गिड़गिड़ाता हुआ छात्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला और भी गर्मा गया। जो ग्रामीण थे वो स्कूल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे प्रबंधन के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को भी वहां पर पहुंचना पड़ा और अब इस मामले में पुलिस लगातार मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। और हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या मारपीट आखिर किस लिए की गई और ये छात्र क्या सभी एक ही क्लास के हैं? जो भी छात्र इसमें पिटाई करते हुए दिख रहे हैं वो इसी स्कूल के हैं। जिस छात्र को पिटाई किया गया, बताया जा रहा है कि मोबाइल और कुछ पैसे का विवाद था, उसी को लेकर इस तरह की रैगिंग की गई। रात भर उस लड़के को पूरी तरीके से बेरहमी से बेल्ट से पीटा गया, जो कि उसके शरीर पर भी बेल्ट के पूरा निशान दिख रहा। कई बार उसे जो है सो पानी भी पिलाया गया और फिर बाद में फिर उसे उसी तरीके से बेल्ट से पीटता रहा गया। किस मामले को लेकर हुई या तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से रैगिंग का यह मामला सामने आया यह काफी दहलाने वाला है, क्योंकि स्कूल में जो छात्र है वो पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की क्या स्कूल में उस वक्त कोई वार्डन या फिर कोई टीचर कोई नहीं था? गार्ड वहां पर बच्चे को बचाने के लिए, छात्र को बचाने के लिए कोई वहां मौजूद नहीं था? जो भी वाकया हुआ है वो स्कूल के परिसर के कक्षा के अंदर हुआ है, जहां पर कि किसी तरह कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होगी और इसके कारण ही जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए तो स्कूल प्रबंधन की वह नहीं कर सके। लेकिन यह वीडियो, सबसे बड़ी बात है कि जब इस बच्चे को मारा जा रहा था तो उन छात्रों ने इसका वीडियो बनाया और यह भी कहा गया कि अगर इस बात को कहीं कहा जाता है तो फिर उसे किसी भी तरीके के अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा। फिलहाल जब यह घटना घटी तो 2 दिन तक छात्र जो है तो इस मामले में चुपचाप रहा, लेकिन बेल्ट के मार से जो पूरी तरीके से वह कहराने लगा तब अपने गार्जियन को वह फोन कर दो। पहले तो पैसे की मांग करता है और जब गार्जियन ये कहते हैं कि हम पैसे के लिए तो हम स्कूल आएंगे, तब वह पूरी बात जो है तो खुल कर बताता है और वह कहता है पापा आप हमें ले जाएं, क्योंकि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं ये स्थिति मेरी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल के कई छात्रों ने मुझे रात भर जो है तो बेल्ट से पीटा है। उस गंभीर स्थिति में पहले तो उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां गंभीर स्थिति देखते हुए SNMCH में एडमिट कराया गया, जहाँ की उसकी स्थिति गंभीर होने में आज जो है तो वहां पर ग्रामीण पहुंचकर काफी बवाल कर रहे हैं और इसी को देखते हुए निरसा एसडीपी और आसपास के थाना की पुलिस पहुंची हुई लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, मामले की जांच में जुट गई है। तो मोबाइल से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक को बेल्ट से मारा हुआ है। हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं ये लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके देखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटे चोट? ना हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है। देखिए, अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है। डिमना लेक में बड़ा हादसा हो गया है। जमशेदपुर में नहाने के दौरान 2 भाई लेक में डूब गए। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरे भाई पीयूष सिंह की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने झील से शव को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन भी पहुंच गए। शव को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। विधायक सरयू राय ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर MGM थाना क्षेत्र के डिमना लेक की घटना की जो ये वारदात है
उसका जायजा लिया है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, डिमना लेक पर हादसा हुआ जिसमें 2 भाई डूबे। हालांकि एक भाई की जान बचा ली गई जबकि दूसरे भाई की डूबने से मौत हो गई। डूब गया नदी में, तो मैंने तुरंत डीसी साहब को खबर किया। डीसी ने थाना को बताया। डीसी ने मुझे फिर खबर किया कि लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो हम लोग इसीलिए आए, हम लोग के क्षेत्र का बच्चा है और ये दुर्घटना हो गई उसके साथ। तो आगे इसके घर का, परिवार का क्या होगा ये देखना है। और जो यहाँ एक समूह है, ग्रुप है नौजवानों का, जिसमें लोहार हैं, ये इन सबों ने अपना नीचे जाके डूब के उस डेड बॉडी को ऊपर ले आए। तो यहाँ कोई एक अस्थायी व्यवस्था सरकार कर दे। शौक में जो बड़ा वाला भाई था थोड़ा अंदर चला गया, क्योंकि ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये लेक है और सडन इसका डेप्थ बढ़ जाता है। वो डेप्थ में गया, पानी उसको पीछे टानने लगा, भारी वजन पर उसे डूबते हुए हाथ पैर हिलाया, लेकिन जो इसका भाई था खुद तैरने नहीं जानता, वो आगे नहीं बढ़ा और एक गहरे पानी में डूब गया था। और चूंकि हाथ पैर मरते समय आदमी जो मारता है तो थोड़ा आगे करीब यहाँ से 25 फीट अंदर पानी में चला गया था। सोनारी कागल नगर का रहने वाला, सोनारी कागल नगर का रहने वाला था। सुबह 5 बजे घर से निकला था डिमना लेक जाने के लिए। डिमना लेक हम लोग 5:30 बजे तक पहुँच गए थे। हम लोग डिमना लेक में ऐसे घूमने गए थे। और मेरा भाई ने बोला कि वहाँ अच्छा व्यू है तो थोड़ा नहा वहा लेते हैं, फ्रेश व्रेश होके फिर निकलेंगे। तो हम लोग नहा ही रहे थे कि मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा गहराई में चल गया, उसको तैरना नहीं आता था तो वो डूब गया। देखिए, बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां मझगांव में 2 समुदाय के युवकों के बीच मारपीट के मामले को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी है। इसको लेकर पटसा गांव में आदिवासी हो समाज युवा महासभा और मानकी मुंडा संगठन की ओर से बैठक की गई। बैठक में दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा भी इस बैठक में शामिल हुई और उन्होंने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये देखिए, मारपीट का जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इस मामले ने कहीं ना कहीं सियासी रंग भी ले लिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं वो गीता कोड़ा अब इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। आदिवासी युवकों की मारपीट का ये मामला है। मझगांव में ये मारपीट हुई थी जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां जमुआ प्रखंड में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया है। चोरगता पंचायत के विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया जबरन घेराबंदी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्ष में झड़प हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन की मापी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और ये तस्वीरें देखिए, विवाद जब हुआ उसके बाद मारपीट की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है और अब ग्रामीण इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी मांग उठाई जा रही है कि जो सरकारी जमीन है उसकी मापी कराई जाए। स्कूल का जमीन के विवाद के लिए विनोद चौधरी अतिक्रमण में स्कूल का जमीन हड़पने चाहता है, जिसके चलते एक रात में बाउंड्री वॉल दिया और सरकारी जमीन जब स्कूल का ज़मीन नापी करने जाता है तो वो हमारे 17 साल से जो ज़मीन जोत आबाद कर रहे हैं रास्ता से पश्चिम, उस पर ज़मीन को धावा बोला देता है बिना चाहुदी का। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर है, साक्षी बाजार में मारपीट का मामला सामने आया है। फल व्यापारी के कर्मचारी से मारपीट की घटना सामने आई है और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से फल व्यवसायी के कर्मचारी की मारपीट उसके साथ की जा रही है और ये वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही आरोपी मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
झारखंड को आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:40 पर देश के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें रांची रेल मंडल के पिस्का, नगड़ी और मुरी स्टेशन के साथ चाईबासा का बिमलगढ़ स्टेशन भी शामिल है। पिस्का स्टेशन का 21 करोड़ और मुरी स्टेशन का 11.8 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे क्षेत्र के विकास और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलने वाली है। तो देखिए, भारत योजना के तहत आज देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम मोदी आज दोपहर 3:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और साथ में उस समय केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे और सभी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। लेकिन उसमें रांची रेल मंडल के 2 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिसमें एक मुरी है और दूसरा है पिस्का रेलवे स्टेशन। हम इस पिस्का रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसका जो है जीर्णोद्धार जो है आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। देख सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी है, स्थानीय लोगों में उत्साह है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं छोटे छोटे स्टेशन का जिस तरीके से अमृत भारत योजना के तहत जिनका जो है लोकार्पण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वो वास्तव में इसका स्वागत आम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन पिस्का स्टेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तस्वीर देखना बेहद जरूरी है कि फुट ओवर ब्रिज, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो लोग फुट ओवरब्रिज पर नहीं चढ़ सकते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए लिफ्ट का भी निर्माण किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि पूरे स्टैंड के जो स्टेशन की खूबसूरती है, बैठने के लिए वहाँ पर जो है एक बाकायदा कह सकते हैं कि स्टैंड बनाया गया है कि अगर बारिश हो, धूप हो तो आराम से लोग जो है एक जो झारखंडी लुक जो होता है, एक कॉटेज की तरह, झोपड़ी की तरह, उसको देने की कोशिश की गई है। को यहाँ बड़ा स्टेशन बन गया तो उसके लिए सभी खुशी में है, अच्छा है। यहाँ रोजगार भी मिलेगा, बहुत किस्म का चीज़ मिलेगा, यहाँ आने जाने का भी सुविधा हो गया इधर खुलने से। और क्या, यहाँ पिस्का जंक्शन बन रहा है, ठीक ना, और आने आस पास का जितना पब्लिक है, मतलब आम आदमी, उन लोग के लिए रोजगार बढ़ गया है और ट्रेन भी बढ़ रहा है। फिर जैसे टाउन का जो ट्रेन था वो सब यहीं रोकेगा के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप रिलैक्स होते हैं तो सफ़र भी आपका रिलैक्स होता है। ऐसे में अमृत भारत योजना के तहत नई नई तस्वीरें आ रही हैं छोटे और मंझोले स्तर के स्टेशनों की। वास्तव में उनका लुक भी अब बदला नजर आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या तैयारी है और कितना उत्साह रांची के लोगों में? ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले एक तो जैसे पिस्का स्टेशन की जो बात आ रही है कि अमृत भारत योजना के तहत इसका जो विकास किया गया, हम लोग देख रहे हैं कि स्टेशन की खूबसूरती ये बता रही है कि रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन पर जो भव्य जो दबाव वर्तमान में है, आने वाले समय में ये दबाव कम होगा, यात्रियों की भीड़ वहाँ कम होगी, क्योंकि नए और छोटे स्तर के जो स्टेशन है वो राजधानी के आसपास तैयार हो रहे हैं। तो पिस्का का जो कह सकते हैं कि जो हम लुक देख रहे हैं, नया लुक, नया फ्लेवर, नया फ्लेवर देख रहे हैं, ये आपको 21 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया गया है। और जैसा कि हम तस्वीर भी हम लोग न्यूज़ 18 पर दिखला रहे हैं कि अब जो लोग पहले आज से 1 साल पहले जब पिस्का स्टेशन आए होंगे, तब जो तस्वीर उन्होंने देखोगी आज पहचान नहीं पाएंगे। अगर कोई आनंद विहार स्टेशन दिल्ली गए हैं और वहाँ की तस्वीर देखी होगी, पिस्का का देखेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। वास्तव में उसी स्टेशन को हम लोग रांची के छोटे से स्टेशन को देख रहे हैं, उसी की तर्ज पर। बिल्कुल कहते फुट ओवरब्रिज है, लिफ्ट है, शौचालय है और तमाम जो कि बिल्कुल आधुनिक रूप में, नए रूप में सब कुछ यहाँ पर सजाने की कोशिश की गई है। जो लोग भी आ रहे हैं, स्थानीय लोग ये देख रहे हैं कि वास्तव में रेलवे स्टेशन के निर्माण से आसपास की जिंदगी भी कैसे बदलती है, इसका एक स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। जो हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन लोगों का भी कहना था कि देखिए, जब पिस्का का स्टेशन जो बना है तो जाहिर है कि नए नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे स्टेशन के बाहर। जाहिर है कि जैसे ही अब जो नया लुक दिया गया है तो ये अब ट्रेनों का ठहराव भी होगा। बिल्कुल संजय, जब नया स्टेशन बना है, बड़े पैमाने पर इसका विकास होगा तो रोजगार के भी नए संसाधन पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए बम धमाके की जांच के सिलसिले में की गई है। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी एनआईए के साथ मौजूद रही। एनआईए की टीम ने पहले से न्यायिक हिरासत में बंद सैफ अंसारी और अमन अंसारी की आवाज समेत कई जगह की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग भी हाथ लगने की बात सामने आ रही है, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
और देखिए अगली खबर चाईबासा से है, जहां झींकपानी के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के मामले में समाधान की कोशिश तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्रमिक प्रतिनिधियों की मुलाकात के बाद राज्य सरकार ने कल त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई। बैठक में मंत्री दीपक बरुआ, सांसद जोबा माझी और जिला प्रशासन, श्रमिक प्रतिनिधि, कंपनी प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। वार्ता से पहले मंत्री दीपक बरुआ ने झींकपानी पहुंचकर श्रमिकों और रैयतों से बातचीत की। सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक से मामले का समाधान निकल सकेगा। झारखंड की मैया सम्मान योजना में लाभुकों की संख्या एक बार फिर से घट गई है। सत्यापन अभियान के दौरान फर्जी राशन कार्ड रखने वाले करीब 1,18,000 लाभुकों को योजना से बाहर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में अब तक 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। इसके बाद योजना के लाभुकों की संख्या करीब 51 लाख से घटकर 49 लाख रह गई है। इस कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं को बिल्कुल भूल गई है। जहां चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि राज्य की सभी महिलाओं को वह मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान देगी, आज स्थिति ये है कि 1,18,000 महिलाओं का फिर से नाम कटना ये दुखद है। महिलाएं किस तरह से हेमंत सरकार पर विश्वास करें। मैया सम्मान योजना से लाभुकों का नाम कटना, इस पर भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि मैया सम्मान योजनाओं से लोगों का नाम कट रहा है। ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बताती है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में जो आपने वायदे किए थे वो कहां गए? हम तो लगातार मैया सम्मान योजना के लाभुकों को उनका अंश देने का काम कर रहे हैं। और अब बात भगवान जगन्नाथ के मौसीबाड़ी प्रवास की। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसीबाड़ी पहुंच चुके हैं। आज तीनों का मौसीबाड़ी में पहला दिन है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रही है। भक्तों का मानना है कि जैसे हर कोई अपनी मौसी के घर जाकर स्नेह और अपनापन महसूस करता है, वैसे ही भगवान भी यहाँ विशेष आतिथ्य और प्रेम का आनंद ले रहे हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी यानी मौसी के घर पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि भगवान जब मौसी के घर आए हों तो मौसी के घर में भी जो दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देख सकते हैं कि सुबह सुबह से ही लोग मौसी बाड़ी पहुंचने लगे हैं। मौसी के घर हम लोग आए हैं पूजा करने, जगन्नाथपुर मंदिर। बहुत अच्छा लगा, हम लोग का खुश हुए पूजा करके। भगवान से सामने अपने झोली फैला दिए। या बच्चा लोग का पढ़ने में मन लगेगा, वही भगवान से मांगे आगे भी ऐसी खुशहाली देते रहें। हाँ सही बोला आपने, भगवान हो या इंसान। हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग को अपने मौसी घर में जाने में कितना मजा आता था, वैसे ही भगवान भी अपने मौसी घर में आए हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु को तो आनंद ही आनंद आ रहा होगा। वैसे भी कुछ दिन तक वो बीमार रहते हैं इससे पहले, है ना, तो उसके बाद मौसी घर मिलने आए हैं अपना मजा करने के लिए। और हम लोग भी भगवान के दर पर आए हैं कुछ मांगने के लिए। हम मौसी के घर आए हैं, मौसी भी है तो यहाँ पर हम यही आए कि बाल गोपाल सबके रक्षा करें। जगन्नाथ बाबा सबको यही है मांग रहे हैं जगन्नाथ बाबा से कि बाल गोपाल सबको रक्षा करें। अच्छा, आप भी तो किसी की मौसी होंगी? हाँ, हम भी मौसी हैं। हाँ, हम भी मौसी। जब आपके बहन के बच्चे आते होंगे तो खुशी तो लगती होगी? खुशी लगता है, खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, करते हैं, खुशी लगता है, उत्साह रहता है। किसी का प्यार बता रहे हैं कि जब बहन के बच्चे आते हैं तो जाहिर है कि एक प्यार, एक उत्साह रहता है, खूब खिलाते पिलाते हैं। जाहिर है कि भगवान भी अपनी मौसी के घर आए हैं और मौसी का घर आना हमेशा एक अनूठा संयोग होता है। खातिरदारी खूब होती है, लिहाजा भगवान की भी खातिरदारी मौसी बाड़ी में खूब हो रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
धनबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद रणधीर वर्मा स्टेडियम में बने गुंडचा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अगले 4 दिन तक यही विराजमान रहेंगे। पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यहाँ हर रोज मेला, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को आध्यात्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना है। गोल्फ ग्राउंड में गुंडीचा मंदिर बनाया गया जो ठीक मेरे पीछे है और यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विराजमान हैं। अगले 4 दिन तक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा यहीं रहेंगे और प्रत्येक दिन सुबह से शाम कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं, लेकिन संध्या 4 बजे से रात 9-10 बजे तक भव्य मेला का आयोजन है। इसमें कई सारे स्टॉल्स में यदि किसी को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है और